राजस्थान का जाट समाज विष्णुदत्त सियाई की लाश के ऊपर राजनीति नहीं चमकने देगा। क्या आप ये राजनीति ओछी राजनीति करना बंद करें, वरना राजस्थान का जाट समाज और हिंदुस्तान का जाट समाज आपके खिलाफ जल्दी रोडों के ऊपर आने वाला है। उन सब अधिकारियों के खिलाफ सरकार को जांच कराने की कड़ी कार्रवाई करनी। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सीआई विष्णुदत्त की मौत पर ठनी सियासी राजनीति। दरअसल ये मुद्दा अब सियासत में लगातार सुर्खियां बटोरने लगा है और तरह तरह की बयानबाजी और तरह तरह की मांगे भी अब सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार सोशल मीडिया पर यह डिजिटल अभियान चलाए हुए हैं कि इस पूरे मामले की अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने पूरे प्रकरण पर अब केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप करने की मांग रखी है। हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप उनका यह बयान सुनिए। सीआई विष्णुदत्त ने तो आत्महत्या कर ली और मैं मुख्यमंत्री के यहाँ आकर आत्महत्या कराऊं ताकि मेरी सुनवाई आप लोग करो। वो सुनवाई के लिए व्यथित था और इसलिए भावावेश के अंदर आके उसने आत्महत्या का प्रयास किया। मेरे हिसाब से उसने जो भी नोट लिखा है उन सब अधिकारियों के खिलाफ सरकार को जांच कराने की कड़ी कार्रवाई करनी। तो सुना आपने सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान। अब आपको ले चलते हैं मूल मुद्दे पर। दरअसल इस मुद्दे पर विधायक कृष्णा पुनिया और राजेंद्र राठौड़ के बीच अब तीखे तकरार का दौर शुरू हो गया है। सियासत ए आलम तो यह हो चुका है कि अब कृष्णा पुनिया और राजेंद्र राठौड़ के समर्थक भी आमने सामने हो गए हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर विधायक कृष्णा पुनिया का प्रमुखता से पक्ष रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय जाट संसद आगे आई है। अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के संयोजकों ने राजेंद्र राठौड़ पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की चेतावनी भी दी है कि अगर राजेंद्र राठौड़ विधायक कृष्णा पुनिया पर कोई और आरोप लगाते हैं तो जाट समाज उनके विरोध में मुखर हो जाएगा, उनके विरोध में खड़ा हो जाएगा। अब हम आपको स्क्रीन में दो विंडो में दिखाएंगे अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के दो संयोजकों का वो बयान। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कृष्णा पुनिया को लेकर जो बयान दिया है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जिनके हाथ खून से सने हुए हैं, जिन्होंने जिंदा लाशों के ऊपर राजनीति करी है, वो किसी समाज की बेटी के ऊपर और जिसने देश और दुनिया में समाज का और देश का नाम रोशन किया, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं बिना किसी न्यायिक जांच के लिए। हम राजेंद्र राठौड़ को कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं कि आप ये राजनीति ओछी राजनीति करना बंद करें, वरना राजस्थान का जाट समाज और हिंदुस्तान का जाट समाज आपके खिलाफ जल्दी रोडों के ऊपर आने वाला है। तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर माफ़ी मांगे, वरना जाट समाज आपके खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार खड़ा है। जो व्यक्ति षड्यंत्र में और एनकाउंटर में जेल में यात्रा कर चुका, सीबीआई को जो व्यक्ति सीबीआई से राजेंद्र राठौड़ एक बार सीबीआई को भी कह चुका है कि तो सरकारी एजेंसी है, और आज राजेंद्र राठौड़ सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहा है और उस राजेंद्र राठौड़ के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। हम राजेंद्र राठौड़ से आगाह कर देना चाहते हैं कि राजस्थान का जाट समाज विष्णुदत्त सियाई की लाश के ऊपर राजनीति नहीं चमकने देगा। राजस्थान का जाट समाज भी चाहता है कि विष्णुदत्त सियाई को न्याय मिले, लेकिन जिस तरीके से कृष्णा पुनिया के ऊपर जो कीचड़ उछालकर उन्हें अपमानित और बदनाम करने का जो षड्यंत्र है, उनकी राजनीतिक हत्या करने का जो षड्यंत्र है, उसकी भी कड़े शब्दों में हम निंदा और भर्त्सना करते हैं। तो सुना आपने अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के दो संयोजकों का बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह चेतावनी दी है राजेंद्र राठौड़ को कि अगर वो कृष्णा पुनिया पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं तो ठीक नहीं होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीआई विष्णुदत्त की मौत पर अब सियासत कितनी परवान चढ़ने लगी है। लेकिन जाते जाते आपको एक वो छोटी सी ऑडियो क्लिप जरूर देख लेनी चाहिए जब सीआई विष्णुदत्त की मौत के बाद से सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई थी, और यही वजह थी कि राजेंद्र राठौड़ इस वीडियो क्लिप के वायरल हो जाने के बाद सबसे ज्यादा
सुर्खियों में आ गए थे, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ और एक पुलिसकर्मी के बीच साफ तौर पर तू मैं जैसे हालात मौके पर ही बन गए थे। सुनिए राजेंद्र राठौड़ का वो वीडियो क्लिप। हमारे साथ की बॉडी है, ये परिजन कहेंगे तो ठीक है सर, बाकी ऐसा नहीं पब्लिक को हम सपोर्ट नहीं होने देंगे। तो आप कौन होते हैं यार? पंचायती करने वाले आपके अधिकारी बने ना, आप कौन हो? थाने का पूरी चूरू की जिला पुलिस का ये है कि बॉडी पब्लिक के हैंड ओवर। आप कौन हो? जिला पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव हो क्या? आप कौन हो? मैं पुलिस का हूँ आदमी। परिवार के दो लोग कहेंगे होगा वो एक सुसाइड कर गया, दबा के आप सबको नहीं मार सकते यहाँ पे। सारी पुलिस है क्या चूरू की? ऐसा नहीं है, हमारे साथी की है। माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज मेरे को माइंड है। ऐसे तुम कर रहे हो आगे में। आप ऐसे सबको मार रहे हो, क्या बात कर रहे हो? एक एक को मार नहीं देता, मार रहे हो। ऐसे कैसे कर रहे हो? ऐसे कैसे कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मतलब आके आप समझा रहे हो मेरे को? तो सुना आपने ये पूरा मामला और विस्तार से समझा कि अब ये जो सीआई विष्णुदत्त की जो मौत का प्रकरण है वो अब महज एक प्रकरण नहीं रहा, बल्कि अब ये मामला इतने सुर्खियों पर है कि यदि यूं कहा जाए कि देश की राजधानी से लेके प्रदेश की राजधानी तक इन दिनों ये सबसे चर्चित प्रकरण है, क्योंकि विपक्ष पुरजोर तरीके से लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि इस पूरे प्रकरण की अब सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। खैर देखना होगा कि सरकार इस मसले पर क्या करती है, क्योंकि लगातार प्रदेश के तमाम जो आला पुलिस अधिकारी हैं और जो सरकार है वो इस मामले पर अपनी पारखी निगाहें बनाए हुई है, क्योंकि जो विपक्ष है वो इस पूरे प्रकरण को एक बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहा है। लिहाजा अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी दिनों में सियासत का इस पूरे प्रकरण पर क्या रुख रहता है। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक नई हलचल लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।